चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा की जो 50 साल पुरानी होने के बाद भी आज हमारी डिजिटल दुनिया की नींव है। आइए सी की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर एक 50 साल पुरानी भाषा को सभी कोड की जननी यानी मदर ऑफ ऑल कोड का इतना बड़ा दर्जा क्यों मिला? इसका जवाब कमाल की बात है इन्हीं नोट्स में छिपा है। चलिए इसको मिलकर समझते हैं। तो फिर कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके लिए हमें चलना होगा 1970s में। साल था 1972 और जगह थी AT&T की मशहूर बेल लैब्स। यहीं पर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची एक ऐसी नई प्रोग्रामिंग भाषा पर काम कर रहे थे जो आप कह सकते हैं कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन देखिए, सी एकदम से कहीं से नहीं आई। ये एक एवोल्यूशन था, एक सफ़र था। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, कहानी शुरू हुई 1967 में BCPL से। फिर आए केन थॉम्सन जिन्होंने इसे बेहतर बनाकर बी भाषा बनाई, और फिर डेनिस रिची ने बी की जो कमियां थीं उन्हें दूर किया, उसमें ज़बरदस्त नए फीचर्स डाले और तब जाकर जन्म हुआ सी का। एक ऐसी भाषा जो पहले वाली भाषाओं से कहीं ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल थी। ठीक है, तो सी का जन्म कैसे हुआ ये तो हमने जान लिया, पर सवाल यह है कि इसमें ऐसा क्या था, मतलब कौन सी बातें थी जिन्होंने इसे इतना रेवोल्यूशनरी बना दिया? सी की कई ज़बरदस्त खासियतें हैं, जैसे कि इसकी पोर्टेबिलिटी और बहुत बड़ी लाइब्रेरी। पर दो चीज़ें थी जो इसे बिल्कुल अलग बनाती थीं। एक, पॉइंटर्स का सपोर्ट, जिससे प्रोग्रामर्स को मेमोरी पर सीधा कंट्रोल मिल जाता था, और दूसरा इसका मिडिल लेवल होना, और इसी ने इससे डेवलपर्स के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक सुपर टूल बना दिया। अब ये मिडिल लेवल भाषा क्या चीज़ है? सोचिए, ये एक पुल की तरह है। एक तरफ है हाई लेवल भाषाएं जो इंसानों को आसानी से समझ आती हैं, और दूसरी तरफ हैं लो लेवल भाषाएं जो मशीन के बहुत करीब हैं और बहुत तेज होती हैं। सी इन दोनों के बीच में वो सबसे अच्छी जगह पर है जो दोनों दुनिया की ताकत को एक साथ लाती है। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हाई लेवल भाषाएं जो होती हैं वो हमारे लिए यानी इंसानों के लिए लिखना पढ़ना बहुत आसान बनाती हैं, लेकिन उनकी स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ लो लेवल भाषाएं वो रॉकेट की तरह तेज होती हैं और हार्डवेयर पर पूरा कंट्रोल देती हैं, पर उनको समझना और लिखना बहुत मुश्किल काम है। सी ने क्या किया? उसने इन दोनों के बीच का स्वीट स्पॉट ढूंढ निकाला। तो कुल मिलाकर सी की असली सुपर पावर यही थी, पावर और सिंप्लिसिटी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। आपको हार्डवेयर पर पूरा कंट्रोल भी मिलता है और आप कोड आसानी से लिख भी सकते हैं, और इसी वजह से सी इतनी वर्सेटाइल, इतनी कुशल भाषा बन गई। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। कभी सोचा है कि हम जो कोड एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल में लिखते हैं वो आखिरकार एक चलने वाले प्रोग्राम में, एक सॉफ्टवेयर में कैसे बदल जाता है? ये पूरी प्रक्रिया किसी जादू की तरह लगती है, पर इसे समझना बहुत दिलचस्प है। ये जो पूरा फ्लोचार्ट आप देख रहे हैं, ये सी प्रोग्राम का पूरा सफ़र है, एक टेक्स्ट फाइल से लेकर एक असली चलने वाले प्रोग्राम तक। हाँ, ये पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर घबराइए मत, हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ने वाले हैं। तो सवाल वही है, ये होता कैसे है? एक मशीन, एक कंप्यूटर हमारे लिखे हुए इन अंग्रेजी जैसे शब्दों को आखिर समझता कैसे है? ये पूरा जादू 4 स्टेप्स में होता है, जिसे हम कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्री प्रोसेसिंग, जहां हमारा कोड तैयार किया जाता है। दूसरा कंपाइलिंग, जहां कोड को असेंबली कोड में बदला जाता है। तीसरा स्टेप असेंबलिंग, जहां वो असेंबली कोड मशीन की भाषा यानी ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। और चौथा और आखिरी स्टेप लिंकिंग, जहां इन सब चीज़ों को, मतलब सारी फाइलों को जोड़कर एक सिंगल चलने वाली फाइल बना दी जाती है। और यहां आप देख सकते हैं कि हर स्टेप पर फाइल का एक्सटेंशन, उसका रूप कैसे बदल रहा है। हम शुरू करते हैं एक .c फाइल से, जो हमारा सोर्स कोड है। प्री प्रोसेसिंग और कंपाइलिंग के बाद ये .s फाइल बनती है। फिर असेंबलर इसे .obj फाइल में बदलता है, और लिंकर के बाद फाइनली हमें मिलती है हमारी .exe फाइल, वो प्रोग्राम जिसे हम चला सकते हैं। तो ठीक है, हमने सी का इतिहास देख लिया, ये भी समझ लिया कि एक सी प्रोग्राम बनता कैसे है, पर अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, सी की विरासत। आज 50 साल बाद भी ये इतनी रेलेवेंट क्यों है? ये जो लाइन है ना, सी एक जननी भाषा है, ये सब कुछ कह देती है। और देखिए, सी को मदर लैंग्वेज इसलिए नहीं कहते कि ये बस पुरानी है,
नहीं, इसे ये दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि आज की जितनी भी बड़ी भाषाएं हैं, चाहे वो C++ हो, जावा हो या पाइथन, उन सब ने सी के ही सिद्धांतों को अपनाया है। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, ये सारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी नींव सी ने ही रखी थी। और इसका असर, अरे वो तो आज भी हमारे चारों तरफ है। जिस एंड्रॉयड फ़ोन को हम इस्तेमाल करते हैं उसका कोर सी में लिखा है। जावा जो इतनी पॉपुलर भाषा है उसका कंपाइलर खुद सी में बना है। और तो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे रोज़मर्रा के सॉफ्टवेयर के भी बहुत अहम हिस्से सी पर ही बने हैं। मतलब सी का डीएनए हर जगह मौजूद है। तो 50 साल से भी ज़्यादा समय से सी सिर्फ एक और प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये वो रीढ़ की हड्डी है, वो बुनियाद है जिस पर आज की पूरी मॉडर्न कंप्यूटिंग की इमारत खड़ी है। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां एआई है, रोज़ नई नई भाषाएं आ रही हैं, वहां इस मदर ऑफ ऑल कोड का भविष्य क्या है? खैर, इसका पक्का जवाब तो शायद वक्त ही देगा, पर एक बात तो साफ है, सी की जो विरासत है वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी।